सुरक्षा के खास इंतजाम है। कोर्ट रूम में सिर्फ उन्हीं को एंट्री मिलेगी जो इस केस से जुड़े हुए हैं। यानी आप समझिए कि ईडी के जो वकील होंगे वो भी होंगे, तो दूसरी तरफ आपका सरकार के जो वकील होंगे वो भी होंगे। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईडी के मामले में आखिरकार आज कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और उस सुनवाई में दोस्तों, जैसा मैं लगातार आपको बार बार कह रहा था, ईडी कह रही थी तमाम चीजें, तमाम वीडियो, वो चीजें दिखाई जा रही थी। आखिरकार कोलकाता हाई कोर्ट में भी वही बातें सामने आई और एक एक करके दोस्तों आज कोलकाता हाई कोर्ट में ममता बनर्जी को बहुत ही बड़ा तगड़ा झटका लगा है। वो जो बार बार कहती है ना कि बिल्कुल एग्रेसिव एटीट्यूड के साथ कि अच्छा उसने केस किया हम भी कर देंगे, अच्छा वो हाई कोर्ट गए हम भी जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट गए हम भी जाएंगे, ये नहीं चलेगा। अभी तो इस मामले में बहुत कुछ होना बाकी है दोस्तों, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं कि किस तरीके से ममता बनर्जी को आज एक एक करके 10 झटके लगे। गिनती से आपको दिखाता हूं, बड़े गौर से देखिएगा। हालांकि मैं उम्मीद बहुत कुछ कर रहा था, लेकिन फिर भी ये 10 झटके उनको यह बताने के लिए काफी है कि कानून से खिलवाड़ नहीं हो सकता है। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट तो इसलिए भी बनता है दोस्तों ताकि आप जानते हैं पश्चिम बंगाल को लेकर खबरें यूट्यूब बड़ा रोकने लगा है। तो अगर आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो वीडियो को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलती है। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है दोस्तों, जरूर आप जुड़िए। जिस तरीके से भी जुड़ना चाहें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो हाई लिखकर भेज दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला झटका पहले दिखाता हूं। मैं आपको बता देता हूं कोलकाता हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई। क्या मामला है? ईडी आईपैक जो उसके फाउंडर हैं प्रतीक जैन, उसके दफ्तर घर में छापेमारी करने गई थी और ममता बनर्जी वहां पहुंच गई, फाइलों को छीन करके अपने पूरे कुनबे के साथ ले गई। इसी मामले में ईडी हाईकोर्ट पहले पहुंची और बाद में सुप्रीम कोर्ट। आज हाईकोर्ट में सुनवाई थी। ईडी की तरफ से वकील कौन थे? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और ममता बनर्जी के वकील कल्याण बनर्जी और मेनका, दो लोग। जज कौन थे? जस्टिस सुब्रा घोष। पहले आप इस हेडलाइन को पढ़िए, समझ में आ जाएगा दोस्तों क्या लिखा है। तो जोरदार बहस और आखिर लाइन क्या लिखा है? ममता बनर्जी की अर्जी खारिज। आज पहले ही दिन ममता बनर्जी की अर्जी खारिज हो गई। कुछ ही समय की बहस के दौरान ही ममता बनर्जी की अर्जी को खारिज कर दिया। क्यों? टीएमसी ने यह आरोप लगाया कि ईडी जो छापेमारी करने गई थी वो दरअसल हमारी पार्टी के दस्तावेज, जो खुफिया दस्तावेज है, सूचनाएं, डेटा, इसको कब्जे में लेने का आरोप लगाया था। ये लोग गए, ये बार बार बता रहे हैं कि भैया किसी पार्टी के दफ्तर में नहीं हुआ है, ममता बनर्जी के घर या दफ्तर में नहीं हुआ है, इनके किसी सांसद या विधायक के घर में नहीं हुआ है, न दफ्तर में। यह आरोप लगाने लगे कि हमारा सब लेके भाग गए। आप जानते हैं दोस्तों ईडी ने क्या कहा? ईडी ने कहा कि जो ममता बनर्जी की याचिका है, टीएमसी की याचिका है, यह झूठी है। हम तो कुछ लेकर गए ही नहीं, हमने तो कुछ जब्ती ही नहीं किया, ये लेके गए। अब कोलकाता हाईकोर्ट ने जब देखा कि आप लेके ही नहीं गए, बोले ना, तो फिर आरोप किस बात का? और उसी समय दोस्तों कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका को, ममता बनर्जी की अर्जी को खारिज कर दिया। दूसरा झटका दिखाता हूं। पहला झटका है, अब सोचिए आज सुनवाई शुरू हुई है, उसी समय इनकी याचिका खारिज हो गई। दूसरा झटका सुनिए। अब ईडी ने यह कहा कि हम तो कुछ लेकर नहीं गए, लेकिन जो ममता लेकर गई हैं
वो अवैध रूप से लेकर गई है, जबरदस्ती ले गई है। सभी डिजिटल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, स्टोरेज मीडिया, दस्तावेज सबको जब्त कर लिया है। ईडी ने मांग की है कि इन सब को इसको तुरंत जब्त किया जाए, सील किया जाए और फॉरेंसिक संरक्षण में लेकर के ईडी को तुरंत वापसी दी जाए। यहां पर उनके वकीलों ने मना नहीं किया कि हम लेके नहीं गए। भाई वो तो फाइलों में दिख रहा है ना। ये आरोप लगा रहे थे कि ईडी के लोग लेकर चले गए, ईडी तो कुछ लेकर गई नहीं। देखिए कितने मजेदार चीज है। अब संभव था कि वहां पर ईडी को कुछ ना मिले छापेमारी में, लेकिन चूंकि टीएमसी लेकर चली गई और खुद ममता बनर्जी जबरदस्ती छीन कर चली गई, वो फंस गई है। तो यह दूसरा झटका है जो हाई कोर्ट में इस बात को ईडी ने कहा है और उन्होंने खारिज नहीं किया है। अभी तो इसके आदेश होंगे। तीसरा झटका देखिए भाई, अब ईडी की तरफ से जो पेश हुए अटॉर्नी, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं एसवी राजू, अब तो वो कह रहे हैं कि भाई जो रिकॉर्ड है, डिवाइस है, वो हम तो लेकर गए नहीं, ईडी तो लेकर गई नहीं, ये तो ममता बनर्जी ने जब्त किया है। अब अगर ममता बनर्जी को हम इसमें पक्षकार नहीं बनाएंगे तो फिर सुनवाई कैसे होगी? और यही नहीं, यह भी कहा कि इस पूरी की पूरी गैर कानूनी घटना में डीजीपी, कमिश्नर, अन्य अधिकारियों की भूमिका थी। एसजी ने कहा कि याचिकाकर्ता तृणमूल कांग्रेस है, उसकी तो खारिज हो गई। अब तो असलियत यह है कि ममता बनर्जी और बाकी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पक्षकार बनाना चाहिए। और एसजी ने आरोप लगाया दोस्तों कि हलफनामा दाखिल करने व्यक्ति ने शपथ पर झूठे बयान दिए और वो जब्ती के समय मौजूद नहीं था। यानी ममता बनर्जी को पक्षकार बनाने की बात कही गई और ये अपने आप हो रहा है। भाई जब हमने जब्त नहीं किया, आपने लेकिन जब्त किया, तो बिना आपके पक्षकार हुए कैसे होगा? टीएमसी से काम नहीं चलेगा, ममता बनर्जी को बनाना पड़ेगा। मैं यह हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई है ना दोस्तों, उसके आधार पर यह बता रहा हूं। चौथा झटका सुनिए, हाई कोर्ट को ईडी ने क्या क्या बताया, अब वो आप समझिए। रेड कार्ड टीएमसी से कोई लेना देना नहीं, यह खुलकर बात हुई। अब भाई अब तक तो हम आरोप प्रत्यारोप में देखते हैं ना। देखिए जहां हाई कोर्ट को समझ में आता है कि हां ठीक है भाई इसमें यह मामला है, बोल दिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अच्छा टीएमसी ने यह कहा, अच्छा इसकी याचिका में नहीं है, चलो खत्म ये याचिका। अब ईडी ने क्या कहा आप समझिए। भाई ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि हमारे टीएमसी के सारे खुफिया दस्तावेज लेकर गई है ईडी। ईडी ने कहा हम तो कुछ लेकर नहीं गए। अब ईडी ने हाई कोर्ट में साफ साफ कह दिया कि इस रेड का टीएमसी से कोई लेना देना नहीं था, ये झूठ बोल रहे थे। ईडी ने सवाल पूछा कि अगर किसी प्राइवेट पर्सन के खिलाफ रेड हो रही हो तो ममता बनर्जी को आने की जरूरत क्या थी? जब डेटा जब्त ही नहीं किया तो सुरक्षित कैसे रखे? मैं ईडी ने जो जो कहा वो बता रहा हूं। ईडी ने साफ कहा कि उनकी याचिका मेंटेनेबल नहीं है। अगर डेटा को सुरक्षित रखने की बात है तो ईडी इसका समर्थन करेगी। उल्टा बोल रही है। ये टीएमसी बोल रही थी कि डेटा सुरक्षित रखो, बोला हम भी कहते हैं डेटा सुरक्षित रखो, लेकिन डेटा है किसके पास? क्योंकि ईडी ने डेटा नहीं लिया, ये तो ममता बनर्जी ने लिया था और वो जबरदस्ती ले गई और उस जिम्मेदारी को हम पे डाल रही है। ये चौथा झटका है टीएमसी का। इस पूरी रेड से कोई लेना देना नहीं है, जो ममता बनर्जी सिद्ध करने की कोशिश कर रही है। और ममता बनर्जी ने क्या कहा था दोस्तों, उनको समझ में आ गया कि मैं फंस रही हूं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो टीएमसी अध्यक्ष होने के नाते गई, टीएमसी का कोई लेना देना नहीं है। ये चौथा झटका है दोस्तों। पांचवा झटका सुनिए, ईडी ने अब क्या कहा है। ईडी ने कहा कि अब तो मुझे ममता सरकार के खिलाफ नई याचिका दायर करनी है। अपील की है बकायदा, क्योंकि इन्होंने गलत आरोप लगाया, इनकी याचिका खारिज हो गई। अब मुझे नई याचिका दायर करनी है, मुझे थोड़ा समय दीजिए। हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने ईडी की मांग को मंजूरी दे दी।
अदालत ने याचिका दायर करने के लिए ईडी को 2 हफ्ते का समय दिया है, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। ये 5वां झटका है। ईडी की यह मांग हाई कोर्ट ने मान ली है। अब मैं आपको छठा झटका बताता हूं दोस्तों। यह सुनवाई से पहले का है। आप जानते हैं ना, अभी 14 जनवरी को सुनवाई से पहले दोस्तों एक बार और सुनवाई हो रही थी। उसी दिन आप जानते हैं क्या हुआ था? भारी संख्या में लोग पहुंच गए, बाकायदा व्हाट्सएप मैसेज करके लोगों को बुलाया गया। हाई कोर्ट की कार्रवाई को हाईजैक करने की कोशिश की गई। आप समझिए, आज सुनवाई से पहले, बल्कि कल ही, कोलकाता हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने नोटिस जारी कर सभी पक्षों के वकीलों और उसके अलावा किसी और को भी न्यायालय कक्ष में प्रवेश पर रोक लगा दी। मतलब अब यह नहीं होगा कि आज की जो सुनवाई हो रही थी उसके लिए कल ही यह आदेश जारी कर दिया कि सारे लोग भीड़ भाड़ नहीं लगाएंगे। अब सिर्फ वही लोग रहेंगे जिनका इससे केस से मतलब होगा। ईडी और टीएमसी के वकील ही होंगे। कोर्ट नंबर 5 में सुनवाई हो रही थी और यह जो आदेश जारी किया गया था ना दोस्तों, वो बाकायदा कोलकाता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल की अनुमति से जारी की गई। हाईकोर्ट ने एक और काम कर दिया। हाईकोर्ट ने दोस्तों बाकायदा नोटिस जारी करके यह घोषणा की कि मामले की सुनवाई को सीधा प्रसारण किया जाएगा। भाई, जिसको सुनना है सुनिए, जो शामिल होना चाहता है वो वर्चुअल रूप से शामिल हो सकता है। और आप जानते हैं दोस्तों कि पिछले शुक्रवार को ही जब कोलकाता हाईकोर्ट को ईडी और टीएमसी की याचिकाओं पर सुनवाई करना था तो जस्टिस सुब्रा घोष की अदालत में इतनी भीड़ भाड़ हो गई, इतना हंगामा होने लगा कि न्यायाधीश को उठकर जाना पड़ा। सुनवाई नहीं हो पाई। तब भी मैंने कहा था, ईडी छापेमारी करने जाती है तो पुलिस वाले ही घेर लेते हैं, धमकाते हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई होने लगती है, इतनी भीड़ और हंगामा होने लगता है कि सुनवाई नहीं हो पाती है। आज ये भी एक झटके की तरह है। ये जो प्रशासन का काम होता है ना, ये राज्य सरकार का होता है। ये एक झटका है दोस्तों। 7वां झटका देखिए। ये तो पहली बार मुझे लगता होगा दोस्तों, जब भारत सरकार के वकील इस मामले में बातचीत कर रहे थे। एसजी, आप जानते हैं क्या हो रहा था? एसजी एसबी राजू जो हैं, उनके माइक को बार बार म्यूट कर दिया जा रहा था। आप पढ़िए ना, बार बार मेरा माइक क्यों म्यूट किया जा रहा? एसजी का हाईकोर्ट से सवाल। थोड़ा देर बोले फिर म्यूट हो जाए। मैं आपको वो हिस्सा दिखाता हूं जिसमें लिखा हुआ, देखिए एसजी क्या कह रहे हैं। एवरी सेकेंड माई माइक इज बीइंग म्यूटेड। कोर्ट, लेट मी हियर द एसजी, आई एम द यूनियन लॉयर। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि हम केंद्र सरकार का पक्ष सुनना चाहते हैं। हाईकोर्ट ने एसबी राजू से कहा कि आपसे अनुरोध है कि हस्तक्षेप ना करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए एसजी राजू ने कहा कि मैं केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हूं। मेरी बहस अभी समाप्त नहीं हुई है। खेदजनक स्थिति है कि हर सेकंड मेरा माइक म्यूट किया जा रहा है। अब आप सोचिए, जो केंद्र सरकार के वकील हैं वो बोल रहे हैं और हर सेकंड माइक म्यूट किया जा रहा है, तो सुनवाई हो क्या रही होगी? क्या सुन रहे होंगे लोग? खुद अंदाजा लगाइए। ये 7वां झटका है। 8वां झटका देखिए दोस्तों। ये देखिए, ये जब तीखी नोकझोंक हो रही थी ना, तब जाकर के ईडी के वकील ने एक दलील दी। भाई, ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया। उसने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है, लिहाजा इस मामले की सुनवाई को टाल दिया जाए। आज अगर सुनवाई नहीं होगी तो कोई आसमान फटकर नहीं गिरने वाला है। आप जानते हैं, टीएमसी लगातार अड़ी हुई थी, नहीं सुनवाई हो, अभी सुनवाई हो, तीखी बहस चल रही। अब ईडी ने कहा कि जब आपने सुना ही नहीं तो भैया सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। यह भी एक जानकारी दे दे रहा हूं जो उन्होंने दी है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, आप इसको स्थगित कर दीजिए। टीएमसी वाले लगे रहे, लेकिन हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा
कि ईडी की याचिका पर इसी तरह की प्रार्थनाएं की जा रही है, इसलिए ईडी की याचिका स्थगित की जाती है। अब यह कल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद सुनी जाएगी। यह भी टीएमसी के लिए, ममता सरकार के लिए एक झटका है दोस्तों। यह 8वां झटका है। 9वां झटका देखिए, बंगाल में ईडी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ी है। अब यहां पर आप जानते हैं कि ईडी दफ्तर, ईडी अधिकारियों को कैसे धमकाया गया, आप जानते हैं ना। सारे बड़े अधिकारी, वहां ईडी के 3 ही अधिकारी हैं, धमकाने लगे। जो बात सामने आई है, जो आरोप लगे हैं, ये कहने लगे कि ये सब दर्ज मत करना, जो हमने छीना है वो सब मत बताना। वो सब सामने आ गया। ईडी के अधिकारी डरते नहीं हैं। अब आप देखिए, इसीलिए भारत सरकार ने ये बहुत बड़ी बात की है दोस्तों। अभी इस परिसर की जिम्मेदारी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सौंपी गई है। अब सीआरपीएफ के बाद जमशेदपुर से सीआरपीएफ की एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स भी पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है, जिसे फिलहाल राजार हाट स्थित सीआरपीएफ कैंप में रिजर्व रखा गया है। हालात के अनुसार इस बल की तैनाती की जाएगी। और आप जानते हैं, पिछले दिनों आईपैक कार्यालय पर छापेमारी के दौरान केंद्रीय एजेंसी के कार्य में बाधा डाला गया, इसीलिए यह नई व्यवस्था की गई। अब रैपिड एक्शन फोर्स, उसकी भी तैनाती हो रही है। और आइए खलल डालिए, भाई कानून से ऊपर कोई नहीं है। यह है 9वां झटका। और 10वां झटका जो इसी से जुड़ा है दोस्तों। जब ममता बनर्जी फंस गई ना, तो पता है क्या कहने लगी, धमकाने लगी केंद्रीय गृह मंत्री तमाम लोगों को, मेरे पास पेन ड्राइव है, मैं भी दिखा दूंगी। सबने कहा पेन ड्राइव दिखा दो। उसी दौरान उन्होंने एक बात और कही कि कोयला घोटाले का पैसा पहले शुभेंदु अधिकारी फिर अमित शाह तक पहुंचता है। शुभेंदु अधिकारी ने लीगल नोटिस भेजा कि आप खुलासा कीजिए, आप दिखाइए सबूत, आप पेन ड्राइव को सार्वजनिक कीजिए। वो समय बीत गया। अब शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा है कि अब मैं कोर्ट के जरिए आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए, ममता बनर्जी आपसे कोर्ट में मिलूंगा, यह शुभेंदु अधिकारी ने कहा है। तो आप किसी का मानहानि करेंगे, आप झूठे आरोप लगाएंगे, तो सामने वाला हाई कोर्ट में तो जाएगा ना। और आपको जानते हैं दोस्तों, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 100 से अधिक बार शुभेंदु अधिकारी को कोर्ट जाना पड़ा है। उनको कहीं मीटिंग करनी है, कोर्ट से लेना पड़ता है परमिशन, उनको मिलता नहीं है, एक और कोर्ट में जाएंगे। तो दोस्तों, हाई कोर्ट में आज जो कुछ हुआ, हालांकि मुझे लग रहा था कि कुछ बड़े फैसले आएंगे, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि ये जो छोटे छोटे फैसले हैं, इससे भी ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। उनको आत्ममंथन करना पड़ेगा। आप समझ लीजिए, उनको दिक्कत होगी। और जब अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी ना, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए या जुडिशियरी के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है दोस्तों। मैं बार बार बता रहा हूं कि अगर इस मामले में ममता सरकार या अधिकारियों को छोड़ दिया गया, तो बाकी लोगों के लिए एक नजीर बन जाएगा कि कोई भी एजेंसी आ जाइए, आप सब कुछ छीन के भाग जाइए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बताया जाएगा कि आपने ममता सरकार के फैसले में क्या कहा था, फिर तो ये तोता ही बनेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर अपने कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने से वीडियो और आगे बढ़ता है दोस्तों। पहला कमेंट जय सिया राम कीजिए, यही सही रहेगा। बाकी लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है दोस्तों, मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहें जय सिया राम लिखकर भेज दीजिए। और संघ की अनसुनी कहानियाँ ज़रूर खरीदिए, पढ़िए, बताइए। नया गीत कमेंट में पिन कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।